हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा? जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। मैंने लिख रखा है यहाँ पे जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको क्या है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वितरण वितरण मतलब फैलाव। फैलाव विश्व में हर जगह पर एक समान फैलाव नहीं पाया जाता। जैसे भारत है, भारत और चीन। आप समझ सकते हो, आप जानते हो कि चीन की जनसंख्या ज्यादा है और भारत की जनसंख्या कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो वितरण है वो फैलाव है। फैलाव हर जगह पे अलग अलग पाया जाता है, एक समान नहीं पाया जाता। ये आप नहीं समझ सकते कि भारत, यदि विश्व में जितनी जनसंख्या है तो हम यदि वितरण का इस्तेमाल करें, वितरण देखें, वितरण मतलब फैलाव, तो एक समान है क्या जनसंख्या का? जनसंख्या एक समान फैलाव नहीं मिल सकता विश्व में। विश्व में हर जगह पे अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है। जैसे चीन की जनसंख्या ज्यादा है, भारत की जनसंख्या कम है, सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए वो कौन सा नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। ठीक है। बांग्लादेश घनत्व के जो दायरे में फर्स्ट नंबर पे आता है, मतलब हर एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 1068 है ना, 1088 जनसंख्या पाई जाती है। 1068, ठीक है, जनसंख्या पाई जाती है। घनत्व घनत्व बता रहा हूं मैं आपको। वितरण तो फैलाव है जो मैंने अभी बताया आपको। घनत्व बता रहा हूं प्रति वर्ग किलोमीटर में किसी क्षेत्र विशेष में। मतलब जैसे अपना प्रतापनगर ले लो, प्रतापनगर ले लो, ठीक है। प्रतापनगर का किसी क्षेत्र विशेष का 1 किलोमीटर का दायरा, जैसे हमने 1 किलोमीटर का दायरा फिक्स कर दिया कि इस 1 किलोमीटर के अंदर कितने मनुष्य रहते हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या, ठीक है, उनकी जनसंख्या ज्ञात करनी है हमें। जब घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या, घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, वो मनुष्य की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, उनकी संख्या को घनत्व। ठीक है। तो हम लेते हैं, पहले क्या लेते हैं? जनसंख्या वितरण। ठीक है। ये हम पहले लेते हैं जनसंख्या वितरण, ले लेते हैं हम जनसंख्या वितरण। पहला पॉइंट ले लेते हैं, हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। टाइम बहुत कम है, पहला चैप्टर पढ़ा सका हूँ, दूसरा चैप्टर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि मैं तीसरे चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इकाई वाइज इकाई पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। सेकंड जो थर्ड चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं हम जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो इसमें पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन जनसंख्या वितरण। जनसंख्या, ये मैंने जन और इसका ये डॉट लगाया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जन लिख रहा हूँ सिर्फ, इसका मतलब ये है जनसंख्या। यदि आप पेपर देने जाओ, आपका पेपर हो जाए तो पेपर देने जाओ, तो प्लीज कृपया करके जन मत लिखिएगा, जन लगा के पॉइंट मत लिखिएगा, जनसंख्या पूरा लिखिएगा। ठीक है, कोई सा ही पॉइंट लो। जनसंख्या वितरण, वितरण जनसंख्या वितरण की परिभाषा क्या है पहले तो ये बता देता हूँ आपको। जनसंख्या की जो जनसंख्या वितरण की जो परिभाषा है वो मैं बता देता हूँ। वितरण मतलब फैलाव। ठीक है, परिभाषा से आप समझ जाओगे। परिभाषा है इसकी, पृथ्वी तल पर पर मनुष्य का स्थानीय फैलाव स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। स्थानीय फैलाव मतलब हर जगह पे अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, अलग अलग फैलाव पाया जाता है जनसंख्या का। जैसे आप ले लो 5 सेक्टर और 3 सेक्टर, ये 2 क्षेत्र ले लो। अब देखोगे आप 5 सेक्टर में क्या जनसंख्या ज्यादा या कम पाई जाएगी, या फिर 3 सेक्टर में ज्यादा या कम पाई जाएगी। तो इस हिसाब से तथ्य होते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, हर महाद्वीप में अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एशिया में है। ठीक है। जब पृथ्वी तल पर मनुष्य का स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं।
स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? जनसंख्या वितरण की। लिख लीजिएगा आप, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। आगे देखिए, मैं एक पॉइंट लेता हूं, विश्व जनसंख्या का असमान वितरण का प्रतिरूप, ठीक है, पॉइंट लेता हूं मैं इससे ही, विश्व जनसंख्या का विश्व जनसंख्या के असमान वितरण वितरण का प्रतिरूप, ठीक है। असमान वितरण मतलब हर जगह पे समान जनसंख्या नहीं मिलती है, अलग अलग जनसंख्या मिलती है। असमान मतलब कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, कहीं पे अधिक कहीं तो कम विरल, ठीक है। असमान वितरण, तो असमान वितरण को बताता हूं मैं। जो विश्व है उसका भूभाग कितना है? 29 पॉइंट आगे, पहले तो मैं बता दूं जल कितना है, 70.78%, तो जल है। और बाकी बचा हुआ है जो 29.22%, तो क्या है? भूमि है। 29% को मैंने क्या मान लिया? 100% मान लिया। परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, ठीक है, परसेंटेज अपने आप में 100 होती है। तो 100 जो विश्व के 100% पर जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, जनसंख्या रहती है, भूभाग कह सकते हैं हम इसे। हमारे पानी पे तो इंसान रह नहीं सकता, भूभाग पर ही रहेगा। पानी पर थोड़े ना रहते हैं अपन, पानी थोड़ी ना है, भूभाग है ना, स्थल है ना, स्थल पे रहते हैं अपन। पानी पे रहेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप, ठीक है। मैं आसान पढ़ाऊंगा क्योंकि क्या है, कोई होता है मनुष्य जो 11th में साइंस कॉमर्स लेता है, फिर 12th में आते आते उसको क्या है, दिक्कत आती है, तो वो कॉमर्स साइंस या फिर कॉमर्स में से निकल कर आर्ट्स में आ जाता है। बहुत सारे लोग होंगे, हर स्कूल में होंगे वो, ठीक है, तो करीब करीब हर स्कूल में होंगे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आराम से पढ़ाऊंगा और आसानी से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आराम और आसानी से, जैसे हर इंसान के समझ में आ जाए, ठीक है। विश्व का जो 80% का भूभाग है, 80% का भूभाग है, स्थल भाग है, 100 में से मैंने 80% यहाँ पे लिख दिया भूभाग, जिस पर अपन रहते हैं स्थल 80% का भूभाग है, उस पर सिर्फ 20% की जनसंख्या पाई जाती है। यदि कोई चीज पूरी है, उसका सारा सामान अपने पास है, तो वो 100% हो जाता है। लेकिन यदि अपन उसको आधा कर दें तो ऊपर 50% अपने पास है, 50% उसके पास है, ठीक है, 50-50 हो गया। यदि अपन उसमें से 25% ले लेंगे तो कितना होगा अपने पास? 75%, उसके पास 25% होगा, ठीक है, 25% से अपने पास ज्यादा होगा। तो इसी में मैंने क्या करा, 100% जो भूभाग है उसमें से 80% को अलग कर दिया और 20% को अलग कर दिया। जो 80% की जो भूमि है उस पर सिर्फ 20% जनसंख्या निवास करती है। यदि हमने विश्व की जनसंख्या को मिला दिया, एक साथ कर दिया, उसमें से अपन ने पहले तो 20% अलग कर दिया और 80% अलग कर दिया। मैंने 20% जनसंख्या क्या करा, 80% भूभाग पर रख दिया, 80% भूभाग पर 20% की जनसंख्या। 80% कौन सा है? जहां पर पानी नहीं पहुंचता, जहां गर्मियां ज्यादा होती है तथा अतिशीत जो टुंड्रा प्रदेश है वो क्षेत्र होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ऐसे क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या है, हम बोल सकते हैं 80% भूभाग पर 20% की जनसंख्या, ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना। और जो 20% जो क्षेत्रफल है, भूभाग उस पर 80% जनसंख्या निवास करती है, 80% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अब 80% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, 80% भूभाग पर सिर्फ 20% जनसंख्या निवास करती है, परंतु 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। पहले तो मैं आपको विश्व की जनसंख्या लिखवा देता हूं, संख्या कितनी है विश्व की। 2001 के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6100, ठीक है, 6137, 6137 जो विश्व की जनसंख्या थी 2001 के अनुसार। अरे 2013 के तथ्य थे हमारे पास। 2013 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी है? 7100
अड़तीस 7,138 किसकी? विश्व की 2013 के अनुसार। 2011 के अनुसार कितनी है? 2001 के अनुसार, सॉरी 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6,137 और विश्व की 2013 के अनुसार 7,138 जनसंख्या। ठीक है, भारत की भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, भारत की भी लिखवाऊंगा, 2001, 2011, 2013 के अनुसार लिखवाऊंगा। उससे पहले की भी लिखवाऊंगा, 1991 की जो जनसंख्या थी, जनगणना हुई थी, तो उसकी जनसंख्या कितने निकली थी वो भी लिखवाऊंगा मैं आपको। अभी जो ये 100% है, 100% की जनसंख्या कहाँ निवास करती है, विश्व में कहाँ निवास करती है? कि यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश कहाँ पे है, मध्य वर्गीय भारत कहाँ पे, एशिया में कहाँ पे निवास करती है सबसे ज्यादा जनसंख्या? तो ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के यहाँ पे मैंने 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बना दी, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बना दी मैंने। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बना दी। अब इसका जो ये 20% उत्तरी अक्षांश है, ये क्या है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तर में। ठीक है, उत्तर में, दक्षिण में नहीं, उत्तर में उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब 20 और 60 के मध्य मतलब बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में निवास करती है। कितनी परसेंट की जनसंख्या निवास करती है? विश्व की 85% की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है, मध्य वर्गीय भाग में। जैसे हम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कह सकते हैं कितनी परसेंट? 85% की जो जनसंख्या है वो निवास करती है कहां पर? उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तर में भी कहां पर? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मतलब बीच में। अब जो बाकी बची 15% की, वो कहां निवास करती है? वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है 15% की जनसंख्या। 15% की जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, बल्कि 85% की जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अब यहाँ पे भी 85% कहाँ निवास करती है? अब देखिएगा, यहाँ पे जो 20 से 60 जो उत्तरी अक्षांश है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 3 महाद्वीप आते हैं, एक एशिया, एक यूरोप, एक अमेरिका। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, विश्व की 60.27 डिग्री 27 जो परसेंटेज है, विश्व की 60.27% जो जनसंख्या है वो खाली कहाँ पे? एशिया में निवास करती है। और जो 14.63% की जो जनसंख्या है, 14.63 की जो परसेंट जनसंख्या है, 14.63 जनसंख्या है वो यूरोप में निवास करती है। ठीक है, यूरोप में निवास करती है। कितनी परसेंट हुई? 75%। ठीक है, 75% हो गई। ठीक है, अब जो बाकी बची है, अब जो बाकी बची जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है? वो निवास करती है उत्तरी अमेरिका में। और बाकी जो है, जो मतलब 2-3%, जो 5% है, वो 60 डिग्री के ऊपर या फिर 20 डिग्री के नीचे निवास करती है, परंतु 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में। आइए, अब इस 85% की जो जनसंख्या है उसमें से यूरोप और एशिया को मिलाकर एक नाम बनता है। क्या बनता है? यूरेशिया। दो महाद्वीपों को मिला दिया मैंने। कौन सा? यूरोप और एशिया, दो महाद्वीपों को मिला। यूरोप, एक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, यूरोप और एशिया, इन दो महाद्वीपों को मिलाने से एक नाम बनता है। क्या बनता है? यूरेशिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र होते हैं, उसको मिलाने से ओसेनिया नाम बनता है, ओसेनिया। ठीक है, ओसेनिया। अब जो ये यूरोप है, ये तो यूरोप है और ये एशिया है। सिर्फ एशिया में विश्व की 60.27% जो जनसंख्या है, 27% की जो जनसंख्या है वो निवास करती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में निवास करती है। कहां पर? एशिया में निवास करती है। 60.27% की जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। ठीक है, एशिया में। अब ये जो एशिया की जो जनसंख्या है वो 60.27 है, तो उसका कुल मैं आपको लिखवा हूं तो कितना होगा? ये कितना होगा? 4,302 मिलियन, 4,000
302 मिलियन जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? एशिया में। यदि आपको मिलियन में याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं 430.2 करोड़, ठीक है, 430.2 करोड़। कितने? 430.2 करोड़, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं। यदि आपको 430.2 या 2 करोड़ याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ये याद कर सकते हैं 60.27% की जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। तीनों तथ्य मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब जो बची बची कुछ ही है वो यहाँ पे निवास करती है 5% ऊपर नीचे यूरोप और अमेरिका में निवास करती है, ठीक है। ये आपको बाद में बताऊंगा मैं कितनी जनसंख्या निवास करती है। और जो बाकी बची 15% है वो कहाँ पे निवास करती है? दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है। कितनी? बाकी बची 15% जो जनसंख्या है। अब जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? महाद्वीपों के तट पर। अब जो ये 100% की जनसंख्या है, 100% की जनसंख्या है, एक बार मैं इसको मिला देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ। अब ये जो विश्व की सबसे अधिक 100 में से सबसे अधिक मतलब 75 समझ लीजिए आप, विश्व की लगभग 75% जनसंख्या, विश्व की 75% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? महाद्वीपों के तट पर। महाद्वीपों के तट मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत का दक्षिणी भाग है, उस एक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, कुछ बता रहा हूं आपको। जो भारत का दक्षिणी भाग है उसके दोनों तरफ, तीनों तरफ क्या है? तीनों तरफ क्या है? पानी है, पानी है, ठीक है। तीनों तरफ पानी है दक्षिणी भाग में। जो जहां भाग, जिस भाग पर पानी है उसको हम तटीय भाग कहेंगे, ठीक है, तट भाग, ठीक है, तट भाग। क्योंकि वहां पे क्या है? पानी जल्दी उपलब्ध होता है, ठीक है, पानी जल्दी होता है। दूसरी बात, पानी गर्म होता है। पानी यदि मौसम के अनुसार पानी गर्म होता है, ठंडा होता है, लेकिन एक बार गर्म हो गया तो वो उसको ठंडे होने में टाइम लग जाता है, इसलिए वहां का जो वातावरण है वो गर्म रहता है। पानी एक बार ठंडा हो गया तो वहां का वातावरण ठंडा रहता है, ठीक है, मौसम के अनुसार होता है, मौसम के अनुसार होता है, ठीक है। अब जो एशिया में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? तटों पर निवास करती है, महाद्वीपों के तटों पर निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उनके अनुकूल है, मतलब वहाँ के जो वातावरण है उनके लिए बिल्कुल सही है, मनुष्य के बिल्कुल सही वातावरण है वहाँ का। जैसे जलवायु जलवायु मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश हो गया। अति शीत जिसे हम कह सकते हैं, अति उष्ण जिसे हम कह सकते हैं, विषुवतीय रेखा जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उस विषुवतीय रेखा पर जो जो क्षेत्र है, विषुवतीय रेखा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे गर्मी जो है वहां की बहुत ज्यादा जो गर्मी है। ऊंचावच जैसे पर्वत है, पर्वत ऊपर जा रहा है फिर नीचे भी तो आएगा, ऊंचावच हो गया। उच्च 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 मतलब उच्च, आवच आवच आएगा भी तो सही ना, ऊंचावच जैसे पर्वत पठार। यहाँ पर क्या होता है? वातावरण अनुकूल, मतलब अनुकूल नहीं होते, मतलब वातावरण जो है उनके समान नहीं होते। मतलब जो वातावरण है वहाँ के, जैसे आप हमारे लिए पर्वत ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है, दोनों है। लेकिन जो वहाँ पे जैसे परिवहन के साधन नहीं पहुंच पाते, एक तो पानी नहीं पहुंच पाता, एक तो दो बात ये हो गई। खाली बारिश आएगी तभी पानी पहुंच पाएगा। जो वाहन है, वाहन थोड़ी ना बार बार ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जो ये सीधा हो जाएगा, फिर तो गिर ही जाएगा वाहन, वाहन गिर जाएगा। लेकिन अभी अभी की स्थिति है वाहन भी पर्वतों पर जाने लग गए, अभी की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इस चैप्टर के अनुसार जो ऊंचावच है वहां पे लोग कम रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अनुसार पढ़ना है अपन को। तो ऊंचावच मतलब पहाड़, जो पर्वत है वो ऊंचावच, उच्च मतलब ऊपर जाने, आवच मतलब आते भी तो है। अब वहां पे जो परिवहन है उसके साधन नहीं पहुंच पाते वहां पे अच्छे से, इसी कारण से वहां पे जनसंख्या क्या है? कम निवास करती है। जैसे आपको बता दूं मैं, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मध्यवर्गीय भाग में निवास करती है, मध्यवर्गीय भाग में निवास करती है। 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य निवास करती है, ठीक है, मध्य मतलब बीच में निवास करती है, ठीक है। 80% के भूभाग पर 20% की जनसंख्या निवास करती है, 20% के भूभाग पर 80% की जनसंख्या निवास करती है। यूरेशिया नाम एशिया प्लस यूरेशिया से मिलकर बना है, यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशिया नाम बना है। यूरोप और एशिया में 60.27% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, बस सबसे बड़ा एशिया भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, और जनसंख्या दृष्टि से भी एशिया सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। एशिया की जनसंख्या कितनी है? 4302 मिलियन। यदि आपको 4302 मिलियन याद करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर सकते हैं आप
430.2 करोड़ याद कर सकते हैं। यदि आप याद करने में इसको दिक्कत आ रही है कि इसको 430.2 करोड़ को दिक्कत आ रही है तो आप याद कर सकते हैं 60.27%। ठीक है, 7.27% याद कर सकते हैं। यदि आपको 2001 के अनुसार 6137 जो जनसंख्या है वो याद करने में दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूं 2001 के अनुसार जो जनसंख्या है 6137 तो जनसंख्या, यदि आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप कर सकते हैं इसको 613.7 करोड़ जो जनसंख्या है वो 2001 के अनुसार थी। यदि आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो अनुसार लिख सकते हैं आप। ठीक है, 2001 के अनुसार अनुसार लगभग जो 2001 की जनसंख्या थी वो 614 करोड़ लिख सकते हैं आप अनुसार लगाकर। ठीक है, लगभग लगाकर, लगभग मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लगभग लगाकर 614 करोड़ लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको फिक्स लिखना है, लगभग लगाना ही नहीं है तो 6137 करोड़ मिलियन या फिर 613.7 करोड़ लिख सकते हैं। यदि ठीक है लगभग लगाना है 614 करोड़ लिख सकते हैं आप। और यदि आपको 2013 की भी इस तरह बताओ तो 2013 की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2013 के अनुसार जो जनसंख्या है वो है 7138। ठीक है, यदि आपको 7138 जो जनसंख्या है वो मिलियन में है, मिलियन में 7138 मिलियन में है। यदि आपको याद करने में दिक्कत आ रही है मिलियन में तो आप ये कर सकते हैं 713.8 करोड़ 713.8 करोड़ याद कर सकते हैं। यदि आपको 713.8 करोड़ में दिक्कत आ रही है तो आप 713.8 करोड़ याद कर सकते हो। नहीं तो आप और आसान बनाना चाहते हो तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, लगभग लगाकर आप इसको भी 714 करोड़ कर सकते हो। लगभग लगाकर, फिक्स नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे पर फिक्स नहीं है तो 714 करोड़ कर सकते हो आप। ठीक है, 714 करोड़ विश्व की, ठीक है विश्व की जनसंख्या। अब ठीक है, मैंने क्या बताया, जनसंख्या वितरण। ठीक है, जनसंख्या वितरण पृथ्वी तल पर मनुष्य का स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। ठीक है, अब विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, ठीक है बताया हमने कैसे, ये देखिए 80% भूभाग पर 20% की जनसंख्या। ठीक है, 20% के जो भूभाग पर 80% की जनसंख्या। ठीक है, अधिक से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मतलब बीच में। ठीक है, वहां पर कितनी 85% की जनसंख्या निवास करती है विश्व की, और 15% की जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है, यूरेशिया, एशिया और यूरोप से मिला हुआ नाम है एक यूरेशिया। दो महाद्वीपों को मिलाकर अलग अलग नाम बोले जाते हैं। एशिया में विश्व की एशिया में 60.27% जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या है 60, बची कितनी 40% की। 60% तो एशिया में निवास करती है, बची 40 फैली हुई है। 40 फैली हुई है, एशिया के अंदर भी फैली हुई है, ऐसी बात नहीं है। वितरण वहां पे भी काम करेगा, पर ये चीज नहीं कि वहां पे फैला हुआ नहीं है, फैला हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो विश्व की जो एशिया की जनसंख्या है वो कितनी है, 4302 मिलियन। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप याद कर सकते हो 430.2 करोड़। ठीक है, याद कर सकते हो आप। ठीक है, 2001 के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 6137। ठीक है, यदि आपको इसमें याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप याद कर सकते हो 613.7 करोड़। ठीक है, यदि आपको उससे भी आसान कराना है तो मैं करा सकता हूँ 614 करोड़। ठीक है, 614 करोड़। ठीक है, ये विश्व की जो जनसंख्या, जो अपने विश्व की 2001 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 2013 के अनुसार 7138 जनसंख्या हमारे। ठीक है, 2013 के अनुसार। यदि आपको मिलियन में याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप याद कर सकते हो 713.8 करोड़ याद कर सकते हो। अगर आपको इसमें भी याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ये याद कर सकते हो लगभग लगाकर 714 करोड़। ठीक है,
अब मैं आपको महाद्वीपों के अनुसार बताऊंगा। महाद्वीपों के अनुसार जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको वो आप लिख लीजिएगा, वो आप लिख लीजिएगा, आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, मेरे भी काम आएगा, मैं भी 12th में पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी 12th में पढ़ता हूँ। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, क्या बोल रहा हूं मैं, महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, ये पॉइंट ले लिया मैंने, महाद्वीपों के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, अनुसार जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण, वितरण का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, फैलाव, ठीक है, हर जगह पर फैलाव एक समान नहीं होता, ठीक है। इसमें अपन 3 चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, एक तो परसेंटेज, ठीक है, एक जनसंख्या, एक जनसंख्या और एक महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप में कितनी कितनी जनसंख्या है, कितने कितने परसेंट के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से भी लिखेंगे हम, किसके हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से भी लिखेंगे हम, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे हम। पहले तो हम लिखेंगे महाद्वीप, पॉइंट बना लेते हैं अपन, पहले तो महाद्वीप, यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने पॉइंट बना लिया महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। अब इसके अनुसार मैंने लिख लिया जनसंख्या, जनसंख्या, ये महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप के अनुसार जनसंख्या का वितरण लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे आपको क्या लिखना है, महाद्वीप लिखना है नीचे, ठीक है, महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण अलग अलग पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, इसका निम्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये महाद्वीपों का जनसंख्या का निम्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसके अधिक कारक है, अधिक इसके इस कारण के अधिक प्रभावित जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार के कारक हैं, ये लिख लीजिएगा, निम्न प्रकार के कारक हैं, जैसे अति शीतोष्ण, जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि वहां का वातावरण लोगों को रहने के लिए नहीं है, अनुकूल नहीं है। जैसे आप लीजिए एशिया में, एशिया मानसूनी है, इसी कारण से वहां पे जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अति उष्ण जो गर्म क्षेत्र है वहां पे भी ज्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती, परंतु शीत और शीतोष्ण जो जलवायु है वहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, आपको जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। कारण क्या है, ठंड कम है, ठीक है, ठंड कम है, वातावरण अनुकूल है, ठीक है, और स्थल जो है वो सपाट है, मैदानी है, ठीक है, ऊंचावास नहीं है, पर्वत नहीं है, ठीक है, इसी कारण से अपना एशिया पर्वतीय थोड़ा है ना। तो अब पहले महाद्वीप, अब जो मैंने लिखा है बोला ना वो भी लिखना है, उसके नीचे ही लिखना है, पहले महाद्वीप लिखा, फिर जनसंख्या लिखा, ठीक है, फिर परसेंटेज, पॉइंट, फिर पॉइंट में लिखा, फिर पॉइंट में लिखाऊंगा, फिर परसेंटेज में लिखाऊंगा, ठीक है, फिर परसेंटेज में लिखाऊंगा मैं आपको जनसंख्या। तो महाद्वीप ले लेते हैं सबसे पहले एशिया। एशिया हमारे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, उसमें से एक में निर्जन है, मतलब कोई भी जनसंख्या, कोई भी मनुष्य वहां पे नहीं रह सकता। अटलांटिक जो महाद्वीप है दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है इसे, क्यों, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश उसे कहा जाता है जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, इसलिए। एशिया की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 4302 मिलियन, 4302 मिलियन। यदि अपन करोड़ों में बात करें, पॉइंट लगा के बात करें, अगर आपको 4302 मिलियन में याद करने में दिक्कत आ रही तो आप याद कर सकते हो 430.2 करोड़, 430.2 करोड़, और आसान हो गया। यदि आपको और आसान बनाना है याद करने के लिए तो आप ये भी याद कर सकते हो 60.27% जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। ये मैं आपको याद करने के हिसाब से नहीं बना रहा, ये आपको याद करने हैं तीनों नाम, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे, महाद्वीप एशिया में ज्यादा है, उसके बाद किस में जाता है, अफ्रीका में जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यूरोप में जाता है, उसके बाद क्या लिखोगे, उत्तरी अमेरिका में जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, बस ये लिखोगे, संख्या नहीं लिखोगे क्या, एक संख्या लिख लिया आपने, तो
मिलियन में लिख दी, करोड़ में नहीं लिखोगे क्या, करोड़ों में लिख दी, परसेंटेज में नहीं लिखोगे क्या, हर चीज परसेंटेज में आनी जरूरी है, हर चीज आनी जरूरी है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है जैसे अफ्रीका, अपना क्या है अफ्रीका आता है, इसके बाद क्या आता है अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका आता है दूसरा नंबर पर, अफ्रीका। अफ्रीका की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1100 मिलियन, 1100 मिलियन, कितनी है 1100 मिलियन। यदि मैं आपको और आसान करना सिखाऊं तो आप लिख सकते हो 110 करोड़, सीधा एक पॉइंट कम हो गया, सीधा एक पॉइंट कम हो गया, ठीक है 110 करोड़। यदि आप 1100 देख रहे हो तो 1100 कम हो गया कितना, 110 करोड़, सीधा एक जीरो कम हो गया, 110 करोड़। यदि आपको परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में लिख सकते हो आप 15.41%, 15.41%। यह और आसान हो गया, ये आपको याद करना है 1100 मिलियन, 110 करोड़ और 15.41%। अफ्रीका में निवास करती दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि पर। तीसरा है यूरोप, यूरोप, यूरोप में 740 मिलियन, कितनी 740 मिलियन जनसंख्या निवास करती है यूरोप में। यदि आपको और आसान बनाना है 74 करोड़, 74 करोड़ और आसान हो गया। और यदि और आसान करना है तो आप लिख सकते हो 10.37 करोड़, 10.37 करोड़, 10.37 करोड़, ठीक है। यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, अमेरिका आ जाता है इसके बाद, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, अमेरिका जो है उसकी जनसंख्या कितनी है 557 मिलियन, 557 मिलियन जनसंख्या है। यदि आपको 557 मिलियन याद करने में दिक्कत आ रही है, आपको पूरी सारणी याद करनी है, पहली बात तो ये सारणी याद करनी है। लेकिन जो मैंने पहले जो पॉइंट बताया था उसके अनुसार भी मैं आपको इसमें लेके चल रहा हूँ कि याद करना है, आपको एक एक पॉइंट याद करना है। जैसे आप उसमें भी लिख सकते हो, उसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे एशिया की पूछी थी उसमें, तो एशिया की आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब तो अमेरिका में 557 मिलियन जो जनसंख्या है वो निवास करती है। यदि अपन पॉइंट में बात करें, करोड़ों में बात करें, 55.7 करोड़, 55.7 करोड़ अमेरिका में निवास करती है। यदि अपन और आसाम की बात करें तो हम लिख सकते हैं 7.8 करोड़, ठीक है। क्या लिख दिया 7.8% करोड़, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया ये, सॉरी। तो 55.7 करोड़ जिसे हम मिलियन में बोले तो 557 मिलियन, ठीक है। यदि हम परसेंटेज में बोले, ठीक है 7.8%, 7.8% जो जनसंख्या है वो अमेरिका में निवास करती है। अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप आता है, आता है अपना दक्षिणी अमेरिका। यह है उत्तरी अमेरिका की बात। अब हमारे आता है दक्षिणी अमेरिका की बात, क्या आती है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की बात आती है, ठीक है। अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में कितनी पाई जाती है, मिलियन में बात करें तो 401, मिलियन में बात करें तो 401 मिलियन। यदि अपन किस में बात करें, करोड़ में बात करें, पॉइंट में बात करें तो 40.1 करोड़, 40.1 करोड़, ठीक है। यदि अपन पॉइंट में बात करें तो बोल सकते हैं अपन 5.62 करोड़, 62%, 5.62%, ठीक है। अब आती है हमारी अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप बाकी है हमारा, ओसेनिया। यदि अपन ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं इसे, पर ओसेनिया बोलने में ज्यादा, ओसेनिया, ओसेनिया, ठीक है। ओसेनिया में कितनी जनसंख्या है वो निवास करती है अपनी, ओसेनिया में निवास करती है 38 मिलियन, 38 मिलियन, 38 मिलियन। यदि आप 38 मिलियन को याद नहीं कर पाए तो आप लिख सकते हैं 3.8 करोड़, 3.8 करोड़। यदि आपको 3.8 करोड़ याद करने में याद दिक्कत आ रही है तो आप क्या लिख सकते हैं पता है, आप लिख सकते हैं 0.53 करोड़। मैं पता है बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं वो कमेंट में लिख दे, क्योंकि जिन्होंने तीसरा चैप्टर पढ़ा है उनके लिए बोल रहा हूं।
जो वो कमेंट में लिख सकते हैं कि मैंने कैसी गड़बड़ी करी है क्या नहीं करी है, वो मेरे को बोल सकते हैं कि क्या मैंने गड़बड़ी करी है। ठीक है, अब ये विश्व की बात हुई। अब एक और जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अटलांटिक। उसमें वो निर्जन है, वहां पे एक भी मनुष्य निवास नहीं करता, टुंड्रा प्रदेश है। वहां पे अगर जाओगे तो आपकी भी कुल्फी जम जाएगी, कुल्फी के आप जमी जाओगे, आप भी जम जाओगे। ठीक है, आपकी हड्डियां भी नहीं बचेगी, वो भी जम जाएगी। ठीक है, अब यदि हम इसका टोटल लगाएं, परसेंटेज में टोटल लगाएं, सीधी सी बात है 100% है, क्योंकि पूरी जनसंख्या विश्व की सारी जनसंख्या है चुकी है। यदि अपन पॉइंटों में बात करें, पॉइंटों में बात करें तो क्या कर सकता हूं मैं, 2013 के अनुसार लिख सकता हूं। ठीक है, 7138। ठीक है, पॉइंट करोड़ की बात करें तो मैं पॉइंट लगा दूंगा 8 से पहले। यदि मिलियन में बात करें 7138 का मिलियन। ठीक है, और यदि करोड़ों में बात करनी है, आसान सा फॉर्मूला है, 7138 जो 8 है लास्ट का, उसके जस्ट पहले एक पॉइंट लगा दो, वो करोड़ बन जाएगा। कितना, 713.8 करोड़। 713 याद कर लो। ठीक है, 8 अलग से याद कर लो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा 713.8 करोड़ जो जनसंख्या है वो 2013 के अनुसार है। ठीक है, यदि आपको ये भी दिक्कत आ रही है तो आप लगभग लगा के याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, 714 करोड़। 714 करोड़ जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम। अब भाई देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण वो बताऊंगा अब इसके बाद। तो मैंने क्या बताया, महाद्वीपों के अनुसार, महाद्वीपों के अनुसार हर महाद्वीप पर जो फैलाव है वो सामान नहीं पाया जाता। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण मतलब फैलाव कैसा है। ठीक है, महाद्वीपों में जनसंख्या का फैलाव कैसा है, तो जनसंख्या पॉइंट और परसेंटेज के बारे में बताया मैंने। एशिया में कितनी है, 4302 मिलियन है। ठीक है, और यदि अपन 4302 मिलियन को करोड़ में करें तो कितना होगा, ये 2 से पहले एक पॉइंट लगा दे, 430.2 करोड़। ठीक है, यदि अपन परसेंटेज में बात करें, सबसे बड़ा भाग एशिया में ही है। ठीक है, 60.27%। ठीक है, अफ्रीका दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है, तो ये 1100 मिलियन। और आसान बनाना तो 110 करोड़, 110 करोड़ को पॉइंट की कोई बात ही नहीं है, अफ्रीका में याद हो जाएगा। अब परसेंटेज में बात करें तो 15.41% जो है अफ्रीका की है। ठीक है, विश्व की बता रहा हूँ, विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका परसेंटेज में कहाँ पे है, ये परसेंटेज है विश्व के जनसंख्या का कुल परसेंटेज कहाँ पे है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे है, विश्व के 100% में से 60.27% कहाँ पे, एशिया में है, सिर्फ एशिया में है। ठीक है, अब बात है यूरोप में, यूरोप 740 मिलियन। यदि आपको यूरोप में और आसान कराना है तो 74 करोड़। ठीक है, और आसान कराना है 10.37%। ठीक है, यूरोप में। अब आती है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों अलग है ना। पनाम नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में बनाई है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है और जो अटलांटिक जो महासागर है उसको और जो प्रशांत महासागर है उन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, कौन, पनाम नहर। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या है वो है 500 कितनी है, 557 मिलियन है, 557। और यदि और आसान बनाना है, पॉइंटों में लिखना है तो पॉइंटों में लिख देगा 55.7 करोड़। 60 नहीं 7, 55.7 करोड़। ठीक है, और यदि और आसान बनाना है तो 7.8%। ठीक है, विश्व का। और दक्षिणी अमेरिका में 401 मिलियन जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी अमेरिका में। और यदि आपको और आसान बनाना है तो 40.1 करोड़, 40.1 करोड़। ठीक है, 40.1 करोड़ जनसंख्या। और आसान बनाना तो 5.62 करोड़, 62% सॉरी, कितनी, 5.62% जो जनसंख्या है दक्षिणी अमेरिका में जो रहती है, निवास करती है। अब ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ भाग ओशनिया। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया ओशनिया क्या है, ओशनिया का जो ओशनिया क्या है तो बोल देना ऑस्ट्रेलिया है। क्यों है, कुछ भागों को मिलाने के बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम ओशनिया हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है वो 38 मिलियन। यदि आपको और आसान बनाना तो और आसान बना दिए 3.8 करोड़। यदि आपको और आसान बनाना तो 0.53% के अनुसार है ना।
और विश्व की कुल जनसंख्या इनके अनुसार कितनी हो जाएगी? ठीक है, 7138। ठीक है, आसान से मैंने बनाना आपको बता ही दिया। ओके, नेक्स्ट लेवल, देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। ठीक है, देशों के अनुसार, यहां पे मैं पॉइंट लगा देता हूं। देशों से मतलब है देश, देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण। ठीक है, वितरण। ठीक है, वितरण, देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। ठीक है, यदि आपके पास पॉइंट आ गया देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, या देश के अनुसार जो देश के अनुसार जो जनसंख्या है उसका वितरण बताइए आप मेरे को, तो आपके लिखेंगे एक सारणी है वो बनानी है आपको। ठीक है, सबसे पहले ये आना है, हर देश पे एक समान की क्या वितरण पाई नहीं जाती है, या फिर वितरण नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश की जो जनसंख्या है वो अलग अलग होती है। अलग अलग जनसंख्या पे अलग अलग वितरण का उपयोग किया जाता है। अलग अलग वितरण मतलब वितरण तो फैलाव ही है, परंतु अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फैलाव पाया जाता है, अलग अलग वितरण पाया जाता है। हर जगह पर एक समान वितरण नहीं पाया जाता, इसी कारण से हम पढ़ते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, वितरण अगर चाइना की समझ लीजिए 400 होती तो अपनी इंडिया की भी 400 होती, तो अपन बोल देते हैं वितरण एक समान है, लेकिन वितरण एक समान नहीं होता है। ठीक है, वितरण मतलब फैलाव। जनसंख्या एक क्षेत्र में ज्यादा है तो एक क्षेत्र में कम है। चीन में कितनी है? 13.57। ठीक है, मिलियन। और भारत में कितनी है? 1276 मिलियन। 1357 मिलियन कहाँ पे है? चाइना में है। और अपनी जो इंडिया है वहां पे कितनी है? सॉरी, चाइना में है 1357 मिलियन है ना। और जो भारत में उसकी कितनी है? 1267 जो जनसंख्या है, 1267 मिलियन जनसंख्या, वो कहाँ है? भारत में है। ठीक है, इसलिए कहता हूं वितरण एक समान नहीं है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। पहले तो मैं लिखूंगा देश, फिर लिखूंगा मैं जनसंख्या, ठीक है, फिर लिखूंगा मैं पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट नहीं लिखा है तो करोड़ लिख दीजिए, करोड़। यदि आप करोड़ लिख रहे हैं तो जनसंख्या के आगे एक एम भी लगा दीजिएगा। जनसंख्या के आगे एक ब्रैकेट में एम लिख दीजिएगा। एम मतलब बिलियन या फिर मिलियन लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला है देश चीन, चाइना। जनसंख्या की दृष्टि से चाइना में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ किस में पाई जाती है? कहाँ पे? चाइना में पाई जाती है। ठीक है, चाइना में पाई जाती है। चाइना की जनसंख्या है 1357 मिलियन। 1357 मिलियन जनसंख्या चाइना में पाई जाती है। यदि अपन करोड़ में बात करें तो क्या करना है? 135.7 करोड़। ठीक है, 135.7 करोड़। ठीक है, कहाँ? चाइना में पाई जाती है। ठीक है, अगर अपन भारत की बात करें, अगर आपको ज्यादा तो नहीं, इन दोनों देशों के बारे में याद कर लो कि इन दोनों देशों में कितनी पाई जाती है जनसंख्या। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? तो 1267 जनसंख्या। 66 की जगह 67 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ और हो जाए तो लगभग लगा देना। यदि आपको परफेक्ट याद ना हो तो 1250 से ऊपर जाकर लगभग लगा सकते हैं आप मिलियन में। ठीक है, 1267 मिलियन जनसंख्या। मेरा मानना तो यह है कि आप परफेक्ट याद करिए। परफेक्ट याद करने में आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, आपका आपकी जो दिमाग है वो ज्यादा अपग्रेड होगा, आपके पास ज्यादा बुद्धि होगी, आपके पास ज्यादा ज्ञान होगा। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है वो 1267 है, इसके अनुसार 2013 के अनुसार। ठीक है।
2001 की भी लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यदि करोड़ में बात करें तो 127.6 करोड़, 127.6 करोड़ या फिर 127.6 करोड़, 127.6 करोड़ सही रहेगा, है ना। 127.6 करोड़। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है, अमेरिका। अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो जनसंख्या है वो कितनी है, अमेरिका की जो जनसंख्या है वो है 316 मिलियन। अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 316 मिलियन है, 316 मिलियन। यदि अपन करोड़ों में बात करें तो 31.6 करोड़ तो जनसंख्या है वो अमेरिका में है। तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो देश बोल सकते हैं अपन, यूएसए बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो चौथा है वो कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 248 मिलियन, 248 मिलियन। यदि अपन करोड़ों में बात करें तो 24.8 करोड़, 24.8 करोड़ तो जनसंख्या है वो इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया के बाद आता है ब्राजील। ब्राजील, 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 ब्राजील की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 196, 196 मतलब 196 मिलियन, 196 मिलियन। यदि अपन करोड़ों में बात करें तो कितनी है, 19.6 करोड़, 19.6 करोड़। अब इसके बाद आता है, क्या आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो है 191 मिलियन, 191 मिलियन, ठीक है। अब करोड़ों में बात करें तो 19.1 करोड़, 19.1 करोड़, ठीक है, पाकिस्तान की है। जैसे इसके नीचे रूस, ऐसे कई देश हैं जो आ जाएंगे नीचे, ठीक है। तो आपको याद करना है, यदि आपको सारे याद नहीं हो रहे तो आप इसमें से 4 याद कर लीजिए सबसे बड़े, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। कैसे याद करना है मैं बता देता हूँ आपको। चीन सी से चालू होता है तो सी यहाँ पे लिख देते हैं, चीन, चाइना, सी। भारत, इंडिया आई से शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, ठीक है। अमेरिका ए से शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। तो CIA क्या है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। अमेरिका पे खत्म कर दिया मैंने, मतलब अमेरिका से, अमेरिका की ही मानी जाएगी वो, किसकी, अमेरिका की मानी जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं CIA, सी से चाइना, आई से इंडिया, ए से अमेरिका। ये CIA क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत की है वैसी ही इसकी अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है। ये खुफिया एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी है, ठीक है, अमेरिका की। अब जैसे भारत की बात करें, भारत की बात करें तो इंडोनेशिया का आई और ब्राजील का बी, इंडोनेशिया का आई और ब्राजील का बी। ये इंडिया की खुफिया एजेंसी है, क्या है, एजेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंसी, इंटेलिजेंट एजेंसी, ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंसी जो खुफिया एजेंसी है किसकी, भारत की। जो अमेरिका की और भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो पाकिस्तान गई। 1 2 3 4 5 देश तो याद हो गए होंगे आपको। चाइना, आई सी से चाइना, आई से इंडिया, ए से अमेरिका, आई से क्या है, इंडोनेशिया, बी से ब्राजील और लास्ट में बचा पाक, मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान को कैसे याद करना है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी और जो भारत की खुफिया एजेंसी है वो दोनों मिलकर पाक गए, मतलब पाकिस्तान में गए, ठीक है। बस ये याद रख लेना, अमेरिका और जो इंडिया है उसकी खुफिया एजेंसी कहाँ गई, पाकिस्तान गई। बस आपको ये याद रख लेना है, बस इनके शॉर्ट फॉर्म बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है।
अब हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या का घनत्व बात कर सकते हैं, विश्व जनसंख्या का वितरण बात कर सकते हैं। हम लेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण। पहले जनसंख्या का वितरण लिया था, अब विश्व जनसंख्या का वितरण। जैसे विश्व में विश्व के बारे में बताया मैंने अभी, है ना, फिर देशों के बारे में बताया, तो अब लेंगे अपन विश्व जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, विश्व में जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या होगी, क्योंकि विश्व में हर जगह पे जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन घनत्व क्या होता है, फैलाव क्या होता है, उसका अलग अलग होता है। ठीक है, गलत मतलब सब क्या समझ सकते हैं आप, है ना। सघन जो विश्व जनसंख्या का जो वितरण है, विश्व जनसंख्या का वितरण, यदि आपको क्वेश्चन मिल गया कि विश्व जनसंख्या के वितरण का वितरण को समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे कि जो विश्व जनसंख्या का वितरण है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। अभी मैं समझा देता हूं आपको। ऐसा करते हैं, आज की जो क्लास है वो 1 घंटे की हो चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। मैं आपको कल बता दूंगा, वैसे आपको मैं बता देता हूँ। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट बता दिए, 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें बस, है ना। दूसरा पॉइंट भी ये दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटे का पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।